वेलकम टू नर्सिंग राधिका यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन का प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ऑप्शन ए, इनहिबिशन ऑफ डोपामिन रीअपटेक। ऑप्शन बी, ब्लॉकेड ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ऑप्शन सी, इनहिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। ऑप्शन डी, एक्टिवेशन ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इनहिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। चलिए हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं। नियोस्टिग्मिन जो होती है मेडिसिन हमारी, वो इनहिबिट करती है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को। इसकी वजह से क्या होता है, एसिटाइलकोलिन का जो ब्रेकडाउन है वो प्रिवेंट हो जाता है, और इसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एट द लेवल ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है वो भी एनहांस्ड होता है। नेक्स्ट हमारा, what precaution should be taken when administering oral N-acetylcysteine to a patient with a history of gastrointestinal issue। यहाँ पर हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे अगर हम किसी पेशेंट को N-acetylcysteine जो है उसे ऑरली एडमिनिस्टर कर रहे हैं और उसका हिस्ट्री है कि उसे जीआई इश्यूज हैं। ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर विद फूड टू मिनिमाइज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन। ऑप्शन बी, इंक्रीज द डोसेज टू इम्प्रूव एफिकेसी। Option C, avoid administering the medication altogether. Option D, reduce the dosage to prevent side effects. Right answer है हमारा ऑप्शन ए, administer with food to minimize gastrointestinal irritation। अगर N-acetylcysteine हम किसी पेशेंट को ऑरली दे रहे हैं और वहां पर हमारे पास हिस्ट्री है जीआई इश्यूज का, तो हम वहां पर मेडिसिन जो है वो फूड के साथ एडमिनिस्टर करेंगे, जिससे क्या होगा कि जीआई इरिटेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इंक्रीज द डोसेज यह भी नहीं करते हैं। अवॉइड एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं है। इसी के साथ ही हम डोज को भी रिड्यूस नहीं करेंगे, अदरवाइज जितना डोज है उतना देंगे ही नहीं तो हमें इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं एन-एसिटाइल मेडिसिन के बारे में। यह जो मेडिकेशन होती है उसके अलग अलग तरह के यूज होते हैं। इसे सबसे पहले तो हम एसिटामिनोफेन यानी कि पैरासिटामोल का जो ओवरडोज हो जाता है वहां पर एंटीडोट की तरह काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो है इसे हम म्यूकोलाइटिक एजेंट की तरह भी यूज में लेते हैं सीओपीडी की कंडीशन में, सिस्टिक फाइब्रोसिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। हमारा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बार्टोन्स जेली। बार्टोन्स जेली का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए, टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द फिटस। ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट एंड कुशन द ब्लड वेसल इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। ऑप्शन सी, टू रेगुलेट fetal heart rate। ऑप्शन डी, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ gases बिटवीन मदर एंड फिटस। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बार्टोन्स जेली जो होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो ब्लड वेसल होती है उन्हें प्रोटेक्ट करती है और उनके लिए कुशन की तरह काम करती है। बार्टोन्स जेली जो होती है वो हमें देखने को मिलती है अम्बिलिकल कॉर्ड में या ब्लड वेसल के अराउंड देखने को मिलती है विद इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। इट प्रोवाइड कुशन्स एंड सपोर्ट टू दिस वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वायरस इज प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग जेनाइटल वार्ड्स। कौन सा ऐसा वायरस है जो कि रिस्पांसिबल है फॉर कॉजिंग जेनाइटल वार्ड्स? ऑप्शन ए, herpes simplex वायरस। ऑप्शन बी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। ऑप्शन सी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस बी वायरस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि हमें पूछा गया था जेनाइटल वार्ड्स तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है HPV वायरस। HPV होता है वो दो कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट आ जाता है इसका लो रिस्क HPV टाइप्स और सेकेंड आ जाता है हाई रिस्क HPV टाइप्स। अगर हम बात करते हैं लो रिस्क HPV टाइप्स की, तो यह जो होता है एसोसिएट करता है जेनाइटल वार्ड्स के लिए, और हाई रिस्क HPV टाइप जो होता है उसकी वजह से सेवरल कैंसर्स देखने को मिलते हैं। HPV का जो ट्रांसमिशन होता है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस ड्यूरिंग द एक्यूट फेज द वैल्यूज व्हिच आर सिग्निफिकेंट आर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज कंडीशन के अंदर एक्यूट फेज में हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट है? ऑप्शन ए, एलिवेटेड LFT लेवल। ऑप्शन बी, एलिवेटेड RFT लेवल। ऑप्शन सी, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC। ऑप्शन डी, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ESR एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, एलिवेटेड लेवल ऑफ ESR एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन। ESR and CRP are both acute phase reactants। ESR erythrocyte sedimentation rate और CRP C reactive protein यह दोनों ही एक्यूट फेज के रिएक्टेंट्स माने जाते हैं। इसका मतलब जब भी इन्फ्लेमेशन इंजरी हो रही है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले केस में इनका लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन ज्यादा होने की वजह से लीवर क्या करता है,
ज्यादा अमाउंट में सीआरपी और दूसरे जो प्रोटीन से उनको प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नियोनेट बोर्न टू वुमेन इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी शुड अंडरगो विच ट्रीटमेंट। यहाँ पर हमारे पास एक मदर थी जो कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव थी, तो उनका जो नियोनेट बॉर्न हुआ है उनके लिए नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ट्रीटमेंट रहेगा। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एट बर्थ एंड 1 month, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन एट बर्थ एंड नो हेपेटाइटिस वैक्सीन, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एट 1 month एंड हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन विद इन 48 hours ऑफ बर्थ। ऑप्शन दिया है हमें हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन विद इन 24 hours ऑफ बर्थ एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एट बर्थ 1 month एंड 6 month। क्योंकि हमारे पास जो मदर थी वो हेपेटाइटिस बी वाली थी, तो उसका जो न्यूबॉर्न होगा उसको हमें इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना है और वैक्सीन भी देना है, इसलिए राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन विद इन 12 hours ऑफ बर्थ देना है और एट बर्थ ही उनको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन भी होना चाहिए, उसके बाद 1 month और 6 month पर भी वैक्सीन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन इफ इट इज डायग्नोस्ड। अगर सीपीडी यानी कि सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन डायग्नोस होता है तो हमारा मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक एंड हाइड्रेशन, ऑप्शन बी अटेम्प्टिंग फोर्स्ड डिलीवरी, ऑप्शन सी परफॉर्मिंग ए सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रिंग लेबर इंड्यूसिंग मेडिकेशंस। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी परफॉर्मिंग ए सिजेरियन सेक्शन। क्योंकि सीपीडी है यहाँ पर तो क्या होगा, फिटल का जो हेड है वो लार्ज है और उसके थ्रू मैटरनल पेल्विस के थ्रू वो पास नहीं हो सकता है, तो हम वेजाइनल डिलीवरी के लिए उसको ट्रायल नहीं दे सकते, तो वहां पर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रहता है कि हम उस पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन के लिए शिफ्ट करें। C-section is performed in case of CPD to manage the risk associated with obstructed labor, protect both maternal and fetal health, ensure a safer delivery outcome when a vaginal birth is not feasible। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर वेजाइनल बर्थ जो होता है वो फिजिबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ सीपीडी वाला केस है, तो इसीलिए सी सेक्शन परफॉर्म किया जाता है। उससे क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेवल का जो रिस्क होता है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसी के साथ ही मैटरनल और फिटल हेल्थ जो है उसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसी के साथ हमें एक सेफर डिलीवरी आउटकम भी एंश्योर होता है। हमारा व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द प्लेग दैट एक्यूमुलेट्स इन एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर प्लेग जो होता है उसका प्राइमरी कंपोनेंट क्या है। ऑप्शन ए ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी कैल्शियम एंड फिब्रिन, ऑप्शन सी फैटी सब्सटेंस कोलेस्ट्रॉल एंड सेल्युलर डेब्रिस, ऑप्शन डी वाटर एंड ग्लूकोज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है उसके अंदर प्लेग का फॉर्मेशन फैटी सब्सटेंस कोलेस्ट्रॉल और सेल्युलर डेब्रिस से बना होता है। Atherosclerosis is a condition characterized by the hardening and narrowing of the arteries due to plaque buildup। जैसा कि हमने देखा है यहाँ पर प्लेग बिल्डअप होने से क्या होता है कि आर्टरीज जो होती है उसके अंदर नैरोइंग हो जाती है और हार्डनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डियक डिजीज बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसॉक्सिन हैज ए नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, व्हाट डज इट मीन। सिंपली आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स जो होता है उसका मतलब क्या है। Option A, it has a long half-life. Option B, it is rapidly metabolized in the liver. Option C, it has a wide range of therapeutic effects. Option D, there is a small difference between the therapeutic and toxic doses। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी। नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब होता है कि जो उसका थेराप्यूटिक डोज है और टॉक्सिक डोज है उसके बीच में एक स्मॉल डिफरेंस है। अगर हमने डोज के अंदर थोड़ा सा भी चेंजेस किया तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकता है। और जैसा कि आपने यहाँ पर देखा ये डिसॉक्सिन ड्रग दी गई है, अगर इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो हमें ब्रेडिकार्डिया जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द हार्ट। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द हार्ट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ऑप्शन ए AV नोड, SC नोड, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर। ऑप्शन बी SC नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर्स। ऑप्शन सी पुरकिंजे फाइबर्स, SC नोड, AV नोड एंड बंडल ऑफ हिज। ऑप्शन डी बंडल ऑफ हिज, AV नोड, SC नोड एंड पुरकिंजे फाइबर। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट जो है उसके सीक्वेंस में सबसे फर्स्ट आता है हमारा SC नोड, उसके बाद ट्रांसमिट होता है AV नोड पे, फिर आता है बंडल ऑफ हिज और लास्ट में आता है पुरकिंजे फाइबर। तो इस तरह से राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी।